अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक नया डिज़ाइन सीखने जा रहे हैं। तो इस डिज़ाइन को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले पिक्सल लैब ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। तो पिक्सल लैब ऐप को आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद जब आप पिक्सल लैब को ओपन करेंगे तो इस तरह से ओपन होके आपके सामने आ जाएगी। तो जब ये पिक्सल लैब को आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद जो न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, ये ऊपर निशान मौजूद है डिलीट का, यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद आपने बिल्कुल सेंटर में आना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ये शेप वाला ऑप्शन मौजूद है, इसको लेना है और इसका रेडियस बिल्कुल 100 पे कर देना है और नीचे ओपेसिटी इसको 0 कर देना है और नीचे स्ट्रोक होगा, इसको आपने 40 पे मुकम्मल करके उसके बाद आपने ये टिक मार निशान को सिलेक्ट नहीं करना, बल्कि इसको पकड़ के ऐसे किनारे से छोटा कर देना है। छोटा करने के बाद अब आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोबारा किनारे से पकड़िएगा और इस तरह से इसको आपने बड़ा कर लेना है अपनी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। जितना आप रखना चाहें रख सकते हैं। तो यहाँ तक करने के बाद आपने इसको लॉक लगा देना है। लॉक लगाने के बाद आपने स्क्रीन पे टच करना है, दोबारा शेप को लेना है और इसी तरह इसके भी रेडियस 100 पे कर देना है, ओपेसिटी 0 पे कर देनी है और स्ट्रोक को 40 के ऊपर कर देना है। यहाँ तक करने के बाद आपने फिर इसको पकड़ के थोड़ा सा छोटा करना है। जितना पहले छोटा किया था उतना नहीं करना, बल्कि उससे थोड़ा सा बड़ा ही रखना है। तो यहाँ तक करने के बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद इसको पकड़ के ऐसे आराम से इसको बड़ा करना है। तो अब ये नज़र नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आपने सबसे पहले इसके कलर को चेंज कर देना है। कलर वाले ऑप्शन पे आना है, यहाँ पे इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपने इसको वाइट कलर कर देना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इसको यहाँ पे सेट करना है। तो यहाँ पर इस तरह से सेट कर लेना। सेट करने का सबसे इजी तरीका ये है कि सबसे पहले आपने इस जाल को ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद ये नीचे यू वाला ऑप्शन मौजूद है, इसको भी ऑन ही रखना है। उसके बाद आप पकड़ के इसको जैसे ही सेंटर में लाएंगे तो ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। यहाँ तक करने के बाद आपने सबसे पहले क्रॉप वाले ऑप्शन पे आना है। ये क्रॉप वाला ऑप्शन है। यहाँ पर आने के बाद आपने इसको पकड़ के आधा काट देना है, यानी कि आधा आपने इसको रखना है। यहाँ तक करने के बाद ओके कर देंगे तो इस तरह से ये आपके सामने आ जाएगा। इस तरह से करने के बाद आपने ये ऊपर शेप वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आना है और इन दोनों को ऐसे जो लॉक लगा देना है। लॉक लगाने के बाद स्क्रीन पे टच करना है, दोबारा एक शेप को लेना है और इसको भी ऐसे पकड़ के छोटा कर देना है। इतना रखने के बाद आपने इसको बिल्कुल सेंटर में लाना है। सेंटर में लाने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने ये नीचे कॉपी वाला ऑप्शन ये देखिए मौजूद है, यहाँ पे कॉपी एक इसकी लेनी है और इसको भी किनारे से पकड़ के ऐसे घुमाना है और घुमाने के बाद इसको भी आपने सेंटर में ला के ऐसे छोड़ देना है। यहाँ तक करने के बाद अब आपने दोबारा लेयर वाले ऑप्शन पे आना है और इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने का तरीका मैं एक बार अच्छी तरह से बता देता हूँ, ताकि आगे भी जो इस्तेमाल होगा जोड़ने का तरीका तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ लेयर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इस नीचे ऑप्शन जो मौजूद हैं इनको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जिस चीज़ को आपने जोड़ना हो उनको ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ये डबल स्क्रीन का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, ये देखिएगा। इसको हमने जैसे ही सिलेक्ट करना है तो वो आपस में जुड़ जाएंगे, ये देखिए। तो यहाँ तक करने के बाद आपने सबसे पहले इसको एक कलर देना है। तो कलर कर देने के लिए कलर वाले ऑप्शन पे आते हैं, यही कलर देते हैं हम और इसको इस तरह किनारे से पकड़कर घुमाना है। घुमाने के बाद बिल्कुल जब सीधा हो जाए इस तरह से आपने इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद आपने इसको इस तरह से पकड़कर किनारे पे यहाँ पे इसको फिट करना है। पहले आप इसको अच्छी तरह से बिठा लें। यहाँ तक बिठाने के बाद आपने दोबारा इस कॉपी वाले ऑप्शन पे आना है, इसकी एक कॉपी लेनी है। कॉपी लेने के बाद इसको आराम से इसी तरह से इधर भी इसको अच्छी तरह से फिट कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि आराम से इसको सेट करें तो ये पोजीशन वाला ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना है और इसको आराम से आप जहाँ पे सेट करना चाहे सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से सेट करने के बाद आपने दोबारा लेयर वाले ऑप्शन पे आना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये नीचे ऑप्शन मौजूद है, इसको सिलेक्ट करना है और ऊपर वाले तीनों को आपने जोड़ना है। तो जोड़ने का तरीका मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ तक करने के बाद अब आपने नीचे एक ऑप्शन मौजूद है इरेज़र कलर का, ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आना है और इसको इनेबल करना है।
और उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है। ये जो निशान मौजूद है इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको पकड़ के ऐसे रेड कलर के ऊपर लाना है और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर देना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से कट कर सामने आ जाएगा। उसके बाद आपने टॉलरेंस इसकी आपने 12 पे रखनी है और स्ट्रोक जो है वो आपने 2 पे कर देना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने दोबारा लेयर वाले ऑप्शन पर आना है और इसको सिलेक्ट करने के बाद इन दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद आपको मैं बता देता हूँ, तो इस तरह से जोड़ने के बाद आपने दोबारा इरेजर कलर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से इनेबल करने के बाद आपने टॉलरेंस यहाँ पे भी 12 पे करना है और स्मूथ जो है इसको आपने 2 पे रखना है और ओके कर देना है। इतना काम करने के बाद अब आपने सबसे पहले ये ए वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद टेक्स्ट पर आना है और जो चीज़ आप लिखना चाहें, मतलब इस जगह पर आपने जो कुछ भी लिखना है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिखने के बाद आपने इसको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे नीचे लेकर आना है और उसके बाद आपने यहाँ पे ये ए बी क्रॉप वाला ऑप्शन मौजूद है। इसके ज़रिए से आप इसको जिस तरफ घुमाना चाहे आप इसको घुमा सकते हैं। यहाँ तक रखने के बाद आप इसका साइज़ बड़ा कर लें और इसको यहाँ पे फिट कर लीजिएगा। तो इस तरह से फिट करने के बाद अब आपने इन दोनों को सबसे पहले जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए दोबारा लेयर वाले ऑप्शन पर आना है। यहाँ पे आने के बाद ये नीचे इसको सिलेक्ट करना है और उन ऊपर दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आपने ये डबल स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से करने के बाद अब आपने दोबारा ये सेंटर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद इरेजर कलर पे आपने आना है ताकि ये दरमियान से जो है ये बिल्कुल साफ़ हो जाए। यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, इनेबल करते हैं। इनेबल करने के बाद आपने टॉलरेंस जो है यहाँ पर आपने फुल कर देना है और यहाँ तक करने के बाद और कुछ नहीं करना है, इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आप चाहते हैं कि कुछ और ये ऊपर जो ये जगह खाली है यहाँ पे भी आप अगर कुछ लिखना चाहें तो वो भी आप सबसे पहले ए वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट पर आने के बाद आप यहाँ पे जो चाहें लिख सकते हैं। यहाँ तक लिखने के बाद आपने इसको ओके करना है। ओके करने के बाद बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने पहले बताया है ए बी क्रॉप वाले ऑप्शन से इसको आपने घुमाना है। तो इस तरह से घुमाने के बाद आपने सबसे पहले इनको आपस में जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए ऊपर लेयर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो इस तरह से जोड़ने के बाद अब आप चाहते हैं कि इसके सेंटर में भी आप यहाँ पे भी कुछ लिखना चाहें तो आप बआसानी यहाँ से टेक्स्ट पर आकर लिख सकते हैं। ए को सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट पर आकर जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। लेकिन मैंने पहले से ही कुछ लिख कर रखा हुआ है अना मुख्तरिफुल ख़त से। अगर आप भी ऐसे ही लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। अना मुख्तरिफुल ख़त से लिखने का तरीका जो है वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं, बआसानी लिख सकते हैं। तो गैलरी से लेने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ नीचे सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर आने के बाद ये गैलरी वाला ऑप्शन मौजूद है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप जो नाम लिखा हुआ होगा उसको बआसानी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ तक लिखने के बाद आपने सबसे पहले लेयर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इन तमाम को सबसे पहले आपने जोड़ लेना है। तो इस तरह से जोड़ने के बाद अब अगर आप इसको 3D में चेंज करके बनाना चाहते हैं, यानी फोटोजी ऐप से बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने यहाँ सेंटर पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने इस जगह इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ये ट्रांसपेरेंट जो ऑप्शन मौजूद है इसको इस तरह से कर देना है और यहाँ से आपने इसको गैलरी में यहाँ से सेव कर लेना है। तो अगर आप इसको यहाँ से सेव कर लेंगे तो तब आप बआसानी फोटोजी ऐप से इस तरह से बना सकते हैं। अगर आप यहाँ से ये बैकग्राउंड चेंज नहीं करेंगे, साफ़ नहीं करेंगे, तो फोटोजी ऐप से आप इस तरह से नहीं बना सकेंगे। अगर आप इस तरह से बनाना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एक ही वीडियो के अंदर दोनों तरीके बताए गए हैं कि अना मुख्तलिफुल ख़त से कैसे लिखना है और इस तरह से फ्रेम कैसे बनाना है। दोनों तरीके एक ही वीडियो के अंदर बताए गए हैं, तो आप उससे आप इसको भी सीख सकते हैं। तो उसके बाद अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर आपने बैकग्राउंड में एक कलर सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपने ये फ्रॉम गैलरी यहाँ पे सिलेक्ट करना है और गैलरी से वो वाला एक फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है जो आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो मैं आपको ये वाला, मेरे पास ये कलर मौजूद है,
आपने इसको लेना है और सबसे पहले ये 1 बाय 1 इसको सिलेक्ट करना है। इसको अगर सिलेक्ट करेंगे तभी आप अच्छे अंदाज में इसको बना पाएंगे। यहाँ तक करने के बाद अब आपने इसको कलर करना है। तो इसको कलर करने के लिए आपने सबसे पहले ये सेंटर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे टेक्सचर वाला ऑप्शन ये देखें मौजूद है। इसको सिलेक्ट करने के बाद गैलरी से एक और कलर लेना है। तो मेरे पास ये एक कलर मौजूद है, मैं इसी को ले लेता हूँ। अगर आप भी ये कलर लेना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो आप गोल्डन टेक्सचर लिखकर मेरे टेलीग्राम चैनल से हासिल कर लीजिएगा। नाइम टीच के नाम से टेलीग्राम पे चैनल बना हुआ है, वहाँ से आप आसानी हासिल कर सकते हैं। ढूंढने का तरीका भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है कि कैसे ढूंढ सकते हैं आप। उसके बाद आपने यहाँ पे सबसे पहले इसको ओके करना है। ओके करने के बाद आपने यहाँ पे ये 3D वाला ऑप्शन मौजूद है, इसी को आपने सेलेक्ट करना है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने, मैं आपको बता देता हूँ, ये इसको इनेबल करते हैं। इनेबल करने के बाद ये डिप जो है आपने इसको 7 पे कर लेना है। 7 पे करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे डार्कन जो है इसको आपने फुल कर देना है। यहाँ तक करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये शेडो वाला ऑप्शन मौजूद है, इसको इनेबल कर देना है और इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये इम्बोस वाला ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करना है और इसको भी इनेबल कर देना है। यहाँ तक करने के बाद सबसे पहले आपने नीचे जाना है और ये बेवल वाला जो ऑप्शन है इसको यहाँ पे कर देना है और इस तरह से करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है। तो ये देखिए आपका ये तैयार हो चुका है। अब आपने इसको सबसे पहले, मैं आपको बता देता हूँ, इस ऑप्शन पर आना है और यहाँ से आप अपनी गैलरी में इसको सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज तक की जानकारी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। वस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।